साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के खिलाफ कई छात्राओं से यौन शोषण और धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। इस बात की जानकारी पुलिस ने मंगलवार यानी 24 सितंबर को दी है। पुलिस के अनुसार 4 अगस्त को वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ संस्थान के एक एडमिनिस्ट्रेटर से शिकायत मिली थी। इसमें संस्थान में EWS स्कॉलरशिप के तहत PGDMA कोर्स करने वाली छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती अभी भी फरार है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है चैतन्यानंद सरस्वती और कौन कौन से धाराओं में दर्ज हुआ है मामला। दिल्ली पुलिस ने बुधवार यानी 24 सितंबर को बताया कि आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। उसके खिलाफ फर्जी यूएन नंबर प्लेट वाली वोल्वो कार इस्तेमाल करने का एक और मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कई छात्राओं से पूछताछ की और पाया कि उनमें से लगभग 17 को रोजाना आरोपी द्वारा यौन दुराचार का सामना करना पड़ता था। इसमें महिला कर्मचारी कथित तौर पर पीड़ितों को चैतन्यानंद की मांगों को पूरा करने के लिए कहती थी। DCP साउथ वेस्ट अमित गोयल ने कहा कि पूछताछ के दौरान 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए हैं। इनमें से 17 ने आरोपी द्वारा गाली गलौज, अश्लील व्हाट्सएप MMS और शारीरिक संपर्क का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करने वाली महिलाओं ने उन्हें चैतन्यानंद की मांगे मानने के लिए उकसाया और दबाव डाला है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 75(2) यौन उत्पीड़न, 79 महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का इरादा और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले पर वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है। मुझे लगता है कि 15 बच्चियों ने अगर सामने से आकर बोला है कि उनके साथ शोषण हुआ है तो सोच सकते हैं कि कितनी एक्चुअल में कितना नंबर हाई होगा, क्योंकि एक महिला या एक छोटी बच्ची के लिए बाहर निकल के अपने उत्पीड़न की बात बताना बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर 15 लड़कियों ने हिम्मत जुटाई है तो मैं ये जानती हूँ कि ये संख्या बहुत ज्यादा होगी। और ये मुझे नहीं लगता कि स्वामी तो दूर की बात है, इस इंसान को संत स्वामी तो बोलना दूर की बात है, एक इंसानों की कैटेगरी में भी मुझे लगता है उसको लेना एक अतिशक्ति होगी। मुझे लगता है कि ऐसे इंसान को तो पक्का दंडवत करना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है ये सोचकर लोग सोचते हैं कि इस तरह के साधु संत अच्छा व्यवहार करेंगे और ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन कराते हैं, और जब पता चलता है कि रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं और ऐसे भेष में, जैसा मतलब सोच भी नहीं सकते कि ऐसे काम करते हैं जबकि भरोसा हमारा 100% उस चोले पर होता है या उस भगवे पर होता है, और जब वो हमारा आत्मविश्वास तोड़ते हैं, हमारी बच्चियों का आत्मविश्वास तोड़ते हैं, तो वो और भी घातक है। तो ऐसे इंसान को सजा मिलनी चाहिए और मुझे लगता है इसको संज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा। इसको जल्दी से जल्दी इसका निवारण होना चाहिए कि इनको दंडवत इमीडिएट करना चाहिए। I think it is a very, very serious and a grave matter where 15 girls have reported their assault. You can imagine the numbers much more higher, because for a girl of this age to come forward and speak and complain about her assault is something beyond words. If they have gathered the courage to complain against this monster, I mean, the numbers must be much more higher. So I think it is a very, very serious matter. Suo moto cognizance is not good enough. I think he should be immediately arrested and taken for task, punished on a very, very fast pace. And because these people, when they break our trust, we trust their, certain maturity, because they are sant and guru, we think. But this person turned out to be a monster in the garb of that holy dress, which is supposed to be holy. So I think all the more reason we should definitely take him on immediate basis, and we should reject such notions that these people can't do all these things. And parents also should start kind of mistrusting such people and immediate assist their daughters and their फीमेल कोलीग्स। तो ये थी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।